क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। और किसके द्वारा कर सकता है वो? जरा दृष्टि दूरदृष्टिता से या समंजन से या निकट दृष्टि से या दीर्घ दृष्टि से। तो कैसे समंजित करता है वो फोकस दूरी को? आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा जहां पर प्रकाश होता है वहां पर अगर चले जाए तो क्या होगा कि हम आंखों को क्या करते, थोड़ा सा सिकुड़ते ताकि प्रकाश क्या हो जाए, अंदर की ओर कम आए। और अगर हम अंधेरे कमरे में जाए तो क्या होता है, आंखों को क्या करते, फैलाते हैं, आंखों को फैलाते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रकाश आंखों के अंदर अधिक आएगा, तो जिसके द्वारा हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर एकाएक, जैसे अगर अंधेरे कमरे में बैठे, बिजली नहीं है और एकाएक जब बिजली आ जाती है तो हम आंखों को सिकुड़ लेते हैं। और हम करते क्या है, हम वहां पर आंखों को सिकुड़ने का मतलब क्या है? तो हम क्या करते हैं, लेंस को समंजित करते हैं। तो ये स्काई के द्वारा होता है, समंजन के द्वारा ये पॉसिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समंजन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह भाग है, क्या होता है? जो दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब जहां पर दृष्टिपटल पर बनता है और वो वस्तु की वहां पर इमेज बनती है, वो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पर पूछा है कार्निया, पारितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। ये ऑप्शन है हमारे पास में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दृष्टिपटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। क्या होती है भाई? हम न्यूनतम मतलब अधिक मतलब कोई अगर पुस्तक को अगर एकदम आंख के पास में ले जाएंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी दूरी जिसमें हम पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, वो दूरी कितनी होगी? तो निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए, तब हमारी आंख उसको स्पष्ट देख पाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पर हमने बेसिक में भी डिस्कशन किया था और आगे भी हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी डिस्कशन करेंगे। बल्कि अध्याय के अंतर्गत भी इसका एक क्वेश्चन था डायरेक्ट, ठीक है ना, और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिलेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितारिका द्वारा। तो काय के द्वारा किया जाता है? पक्षमाभि द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डाईऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। -5.5 है, ठीक है। याद रहे कि जब भी दूर की दृष्टि की बात की जाती है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, या उसकी क्षमता भी जो होगी या फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक रहेगी। देखना फिर से और एक बार, अगर कोई दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है तो उसमें हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। और जब भी अवतल लेंस का उपयोग करना होगा तो हम प्रकाश में समझ चुके हैं, पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको ऋणात्मक लिया जाता है, या उसकी क्षमता जो होती है वो क्या में ली जाती है? ऋणात्मक में ली जाती है। तो ये याद रहे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? -5.5 डाईऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे एक +1.5 डाईऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल सी बात है। अगर इसको ऐसा समझे कि हमें मालूम है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल किए, ठीक है। और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है, तो इक्वल टू होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी, ठीक है। और एक काय में ली जाती है? मीटर में ली जाती है, ये याद रहे। और इसकी जो इकाई होती है वो काय में होती है? डाईऑप्टर होती है। फिर से और एक बार, जो लेंस की क्षमता होती है उसकी क्षमता क्या होती है? डाईऑप्टर में मानी जाती है।
अगर अवतल लेंस है तो ऋणात्मक रहेगी क्षमता, और उत्तल लेंस रहेगा तो धनात्मक क्षमता रहेगी। इसी प्रकार से जो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होती है, मीटर में ली जाती है, जो कि अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस है तो ऋणात्मक और उत्तल लेंस है तो धनात्मक। हमें यहाँ पर दो चीजें बोली है, दूर दृष्टि के लिए बोला है और निकट दृष्टि के लिए बोला है। फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लेंस की क्षमता, ठीक है। और लेंस की क्षमता क्या होगी, इस प्रकार से लेंस की क्षमता को कैसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, लेंस की क्षमता क्या दी है, पहले एक बात तो क्या के लिए बोला है, दूर दृष्टि के लिए बोला, तो पहले दूर दृष्टि हेडिंग डाल देते हैं। पहला पार्ट है दूर दृष्टि, दृष्टि के लिए, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करते हैं 1 डिवाइडेड बाय दूर दृष्टि के लिए लेंस की क्षमता क्या है, +5.5 डायऑप्टर। तो ये काय में होगा, क्योंकि फोकस की दूरी है, फोकस की दूरी हमेशा काय में रहती है, मीटर में रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। और इज इक्वल टू, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 100 का गुना करना होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 5.5 और मीटर, ये काय में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इज इक्वल टू, ये दशमलव को हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगा, और इसको बोलेंगे 5 से 11 बार कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ये 200 बार कैंसिल हो गया, और 11 का 11 बचा 9, 11 8 88, 11 8 88 दशमलव, और बचे 2 तो 11 8 88 90, तो बचे 2 और 11 का 11, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, काय में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। सिंपल सी बात है कि लेंस की क्षमता बराबर से 1 डिवाइडेड बाय फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी बराबर से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लेंस की क्षमता। सेम इसी प्रकार से निकट दृष्टि के लिए, ये पहला था, दूसरा निकट दृष्टि के लिए, और निकट दृष्टि के लिए फोकस दूरी बराबर से, फोकस दूरी बराबर से क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय लेंस की क्षमता, फार्मूला वही लगेगा, लेंस की क्षमता, और एक काय में होगी, मीटर में, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कितनी है, प्लस, ये माइनस थी ना, सॉरी, ये काय में थी, माइनस में थी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 है, 1.5 मीटर, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 का गुना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 15, और 5 दिया 15, और 5 दूनी 10 और 200, और ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 18, 2 छक्के 18, 2 छक्के 18.66, और इस प्रकार से इसका सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो एक आदमी आएगा, लेंस की क्षमता काय के लिए, निकट दृष्टि के लिए, और निकट दृष्टि क्या रहेगी, धनात्मक, इसका आंसर होगा। तो सिंपल है, जब भी हमें दूरदृष्टि की बात की जाएगी और दूरदृष्टि की बात की जाएगी, तो दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, आंसर ऋणात्मक में आएगा। अच्छा, दूरी की अगर बात करेंगे तो इतनी दूर ये बनेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फोकस दूरी क्या होगी, तो 18.18, और इसकी फोकस दूरी 66.66